फर्स्ट पार्ट अपन ने सॉल्व कर लिया था। ये सेकंड पार्ट है एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स का। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गोविंद तिर्दी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तिर्दिया क्लासेस। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रेजेंट द वर्ल्ड डाटा बाय ओनली सिंगल वैल्यू वी यूज्ड, तो इसका आएगा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या आते हैं? ये अरिथमेटिक मीन है, मतलब कि जो मीन है, मीडियन है, मोड है, ये सब टाइप के जो मीन है, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन, ये सब सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन अरिथमेटिक मीन, तो इसका आंसर है द रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑल वेरिएबल टू टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल। इसको अपने छोटे से एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कुछ वैल्यू आपके पास 2, 4, 3, ठीक है। तो इसमें क्या था? रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑल वेरिएबल टू टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल। तो सम ऑफ ऑल वेरिएबल जोड़ेंगे इन सबको, 2, 4, 6 और 3, 9, ठीक है। और फिर इसने लिखा है कि टू टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल। टोटल नंबर कितने हैं? ये 1, 2, 3, 3 ही ना, 2, 4 और 3, यानी कि ये 3 है। तो 3 से डिवाइड कर दोगे आप, तो 3 से डिवाइड करोगे 9 को, तो 3 आ जाएगा आपका आंसर, है ना। तो इसका मतलब रेशियो ऑफ सम ऑफ, यानी कि इसके पहले अपने सम करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे नंबर कितने हैं, टोटल नंबर से। थर्ड क्वेश्चन है अरिथमेटिक मीन अफेक्टेड बाय चेंज इन, इसका आंसर होगा ओरिजिन एंड स्केल। फिर फोर्थ क्वेश्चन है टू फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ प्लांट्स वी यूज्ड, तो इसके लिए इसका आंसर आएगा अरिथमेटिक मीन। 5 नंबर क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड वाई, तो मोस्ट कॉमनली जो सेंट्रल टेंडेंसी यूज की जाती है वो अरिथमेटिक मीन। और क्यों यूज की जाती है? क्योंकि ये ऑल ऑब्जर्वेशन पर बेस होती है। ऑल ऑब्जर्वेशन कैसे बेस होती है? जैसे अपनों ने ये लिया था एग्जांपल, यानी कि इसमें 3 ऑब्जर्वेशन है, तो तीनों की तीनों अपनों ने यूज की थी, काम में ली थी। मोड में क्या करते हैं, मीडियन में क्या करते हैं? मीडियन में ओनली मिडिल वैल्यू लेते हैं, ठीक है, ऑल ऑब्जर्वेशन डिपेंड नहीं होता। और मोड में क्या करते, जो फ्रीक्वेंटली बार बार आती है उसको लेते हैं, लेकिन इसमें सारी ऑब्जर्वेशन जो है वो काम में लेते हैं, इसलिए इसको अपने मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है अरिथमेटिक मीन। 6 नंबर क्वेश्चन है टू कैलकुलेट एवरेज यील्ड, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट वी यूज्ड, इसका आंसर होगा अरिथमेटिक मीन, ठीक है। ये सब इसके यूजेज ही एक टाइप के अरिथमेटिक मीन को, मतलब कि एवरेज यील्ड, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, रिग्रेशन कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करने के लिए अपने यूज करेंगे अरिथमेटिक मीन। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है टू फाउंड एवरेज स्पीड व्हेन टाइम फॉर ईच स्पीड इज फिक्स्ड वी यूज्ड, इसका आंसर आएगा अरिथमेटिक मीन। तो आप कैसे लिखोगे? आप ये मैंने क्वेश्चन के अंदर सारे अरिथमेटिक मीन के क्वेश्चन पहले लिए हैं, तो आप पहले हेडिंग डालोगे अरिथमेटिक मीन, उसके नीचे ये सब टाइप के जो मैंने बताए वो लिख लोगे, ऐसे अच्छे तरीके से नोट्स बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन मीडियन। मीडियन इज द मिडल मोस्ट आइटम ऑफ ऑल वैल्यूज, यानी कि जैसे आपके पास वैल्यू है 2, 3, 4, 5, 6, तो इसमें मीडियन क्या होगा? 2 इधर से निकाल दो, 2 इधर से निकाल दो, बीच वाली जो वैल्यू है 4, ये आपकी होगी मीडियन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है फॉर क्वालिटेटिव डाटा सच एज एफिशिएंसी, इंटेलिजेंस, एबिलिटी एंड होनेस्टी वी यूज्ड मीडियन, ठीक है। क्वालिटेटिव डाटा जितने ही है, जैसे इंटेलिजेंस, एफिशिएंसी, एबिलिटी, होनेस्टी, इसमें अपने यूज करते हैं मीडियन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मोड। मोड क्या होता है? मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर डाटा इन ए सीरीज। एक सीरीज है 2, 2, 3, 4, 2, तो इसमें सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंटली अगर डाटा कौन सी है? 2 है, जो 3 बार सबसे ज़्यादा बार है, तो ये इसका होगा मोड, इसको अपन कहेंगे मोड, ठीक है। तो व्हाट इज द यूजेज ऑफ मोड? मोड के क्या यूजेज है मैंने सभी एक क्वेश्चन में बता दिए। यूज्ड फॉर मॉडल साइज ऑफ शूज, साइज ऑफ रेडीमेड्स एंड इन बिजनेस और मेट्रोलॉजिकल फोरकास्टिंग, शूज एंड शर्ट साइज इन बिजनेस, इन फैक्ट्रीज, टिपिकल सॉइल टाइप, क्रॉपिंग पैटर्न इन ए लोकेलिटी, साइज ऑफ एग्रीकल्चरल होल्डिंग, ये सब मोड के यूजेज हैं, ठीक है। जो ये सब मैंने एक क्वेश्चन में बता दी। आपसे अकेला ये भी पूछ सकता है टिपिकल सॉइल टाइप, आपसे ये भी पूछ सकता है क्रॉपिंग पैटर्न इन लोकेलिटी, ठीक है, एग्रीकल्चर होल्डिंग साइज, ठीक है, मॉडल साइज ऑफ शूज एंड साइज ऑफ रेडीमेड्स,
अलग अलग पूछ सकते हैं, मैंने एक क्वेश्चन बता दिया, तो ये आपको सारे याद होने चाहिए। हेडिंग लगाना मोड, उसके नीचे ये सारे लिख लेना आराम से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ ए कमोडिटी विल बी। तो इसका आंसर होगा नेगेटिव। नेगेटिव कैसे होगा? अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, इसलिए इसका जो रिलेशन होगा वो आपका क्या होगा? नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज द यूजेज ऑफ हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन के क्या क्या यूजेज है? टू फाउंड एवरेज स्पीड, डिस्टेंस, एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल व्हेन सेम डिस्टेंस इज कवर्ड विद डिफरेंट स्पीड, ये सब इसके यूजेज हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एनी आइटम ऑफ द सीरीज इज जीरो, जियोमेट्रिक मीन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बिकम। अगर सीरीज के अंदर कोई वैल्यू जीरो है तो जियोमेट्रिक मीन होगा जीरो। ओके। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज द यूजेज ऑफ जियोमेट्रिक मीन। तो जियोमेट्रिक मीन के क्या यूजेज है? टू फाइंड आउट एवरेज परसेंट इंक्रीज इन सेल्स, एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, एवरेज रेट ऑफ चेंज और रेशियो और इंडेक्स नंबर। आपसे सीधा पूछेगा डेप्रिसिएशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, तो इसका आंसर होगा जियोमेट्रिक मीन। इंडेक्स नंबर, जियोमेट्रिक मीन। ठीक है, ये मैंने एक ही क्वेश्चन में सारे यूजेज बता दिए आपको, लेकिन अलग अलग पूछ सकते हैं। ये डेप्रिसिएशन में कौन से सेंटर टेंडेंसी यूज कर सकते हैं, इंडेक्स नंबर के अंदर कौन सा यूज करते हैं। आपको ये जितने भी मीन है इन सब के आपको याद होने चाहिए यूजेज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ थ्री एवरेजेज। एक बार नहीं कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, बहुत बार, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो अरिथमेटिक मीन है वो ग्रेटर देन और इक्वल है जियोमेट्रिक मीन के, जियोमेट्रिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल है हार्मोनिक मीन से। आपसे अगर ये नहीं पूछ के आपसे ऐसे भी पूछ सकता है अरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन का, जियोमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन का, यानी कि दो दो का भी पूछ सकते हैं, तीन का एक का ना पूछे तो। जेआरएफ का इतना बड़ा सिलेबस होता है कि अपने पढ़ते पढ़ते लास्ट में भूल जाते हैं कि अरिथमेटिक मीन बड़ा होता है या जियोमेट्रिक मीन बड़ा होता है या हार्मोनिक मीन बड़ा होता है। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, अपने याद करते हैं। कैसे याद करेंगे तरीका बताता हूँ आपको। आपको ABCD तो आती होगी ना, तो क्या है ABCD में ए पहले आता है, ठीक है, अरिथमेटिक मीन में ए आ गया, ठीक है। फिर क्या होता है ABCDEFGH, तो जी आता है जियोमेट्रिक मीन, फिर एच आता है तो हार्मोनिक मीन। अब कभी नहीं भूलोगे आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है 0 to 1 बट नॉट प्रैक्टिकली जीरो, यानी कि प्रैक्टिकली जीरो नहीं हो सकती, इसकी रेंज 0 से 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है रेंज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट की रेंज होती है -अनंत टू +अनंत। रिग्रेशन कोफिशिएंट गिवन बाय, रिग्रेशन कोफिशिएंट दिया था सर फ्रांसिस गाल्टन ने। क्वेश्चन नंबर 20 है रेंज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट की रेंज है -1 to +1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेंज ऑफ काई स्क्वायर। काई स्क्वायर की रेंज होगी 0 to अनंत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेंज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन और काई स्क्वायर की एक ही है, 0 to अनंत। क्वेश्चन नंबर 23 है रेंज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज है -अनंत टू +अनंत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रेंज ऑफ स्क्यूनेस। स्क्यूनेस की रेंज है -3 to +3। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाट इज द रेंज ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट की रेंज है 0 to +1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेंज ऑफ पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो इसकी आएगी -1 से +1। तो एक तो फिक्स है, एक तो आता ही है, लेकिन कभी कभी दो भी पूछ लेते हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं रेंज टाइप के, कभी कभी दो पूछ लेते। तो मैंने बताए जितने भी बताए आपको 7-8 सब याद कर लेना, इनमें से आएंगे, इनमें से बाहर तो आने वाला नहीं है। आप याद कर लेना, एक दो क्वेश्चन तो इनमें से फिक्स आते हैं। तो आई थिंक आपको ये मतलब कि समझ आ गया होगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो आपको पसंद आ रहा है, ठीक लग रहा है, वीडियो बढ़िया लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस टाइप के वीडियो आपको आगे हमारे चैनल पर मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंटेशन द सम लॉस्ट इन्फॉर्मेशन कैन बी गेट बाय। इसका आंसर होगा मिसिंग प्लॉट टेक्निक एंड एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। मिसिंग प्लॉट टेक्निक कैसे लगती है डिजाइनों के अंदर, या आप MSc में जाओगे तब आपको वहाँ पूरा कोर्स मिलेगा इसको पढ़ने को। क्वेश्चन नंबर 28 है हाउ मैनी कंट्रोल लाइन्स इन ए कंट्रोल चार्ट। इसका आंसर होगा 3।
क्वेश्चन नंबर 29 है मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंडेक्स नंबर फॉर्मूला, इसका आंसर होगा वेटेड फार्मूला। फिर लास्ट क्वेश्चन है कोरिलेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन 2x2 कंटिजेंसी टेबल शुड बी यूज्ड व्हेन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी सेल इज, इसका आंसर होगा <5। ठीक है फ्रेंड्स, 30 क्वेश्चन हो गए। आई थिंक आपको अच्छे लगे होंगे क्वेश्चन, आपके काम के होंगे सभी क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।